आपको पता है मैंने उसे ऐसे पंच किया मुझे मुझे पूरे टाइम परेशान करता रहता था। तू इतना तेज मत दौड़। अरे दादी इधर आओ। अच्छा रुको, पहले तुम रुको। एक तो तुम्हारे माता पिता इतनी मेहनत कर रहे हैं बिट्टू बेटा, और वो इतनी दूर कनाडा है, तुम यहाँ हो। तुम्हें लड़ाई करने के लिए स्कूल भेजते हैं क्या? तो बंटी मुझे परेशान करेगा तो मैं उसे मारूंगा नहीं क्या? अब बंटी परेशान करेगा तो तुम उसे मारोगे, और फिर रोज मुझे ऐसे ही तुम्हारी शिकायत देखने स्कूल जाना पड़ेगा। बस यही काम है मेरा। सॉरी दादी। इतनी शैतानी मत करो बिट्टू बेटा। अगर तुम इतनी शैतानी करोगे तो फिर तुम्हारा भविष्य कैसे होगा? तुम ऐसे खराब इंसान बनोगे, गुस्सा करोगे, तो इससे तुम्हारे भविष्य पे भी फर्क पड़ेगा। दादी ये भविष्य इस सब से कुछ नहीं होता। ये ना हमारी टीचर ने बताया नसीब की बात होती है। जिसका जैसा नसीब उसकी लाइफ वैसी सुखी। तो मैं आज क्या करूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तो मतलब मेहनत करने का कोई मूल ही नहीं है, क्योंकि सबकी नसीब की बात है। हाँ अभी आई ना बात समझ में दादी। तो बेटा ऐसा नहीं होता। तुम बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। कौन सी कहानी दादी? तुम बताओ कौन सी कहानी सुनना चाहते हो? वही होगी वो 4 लोगों वाली कहानी। हर बार वही तो सुनाती हूँ मुझे। कौन कौन थे 4 लोग? ट्रेन, गूगल, मिर्ची, और आपका चौथा फेवरेट? गूगल। हमेशा वही घिसी पिटी कहानी सुनाती रहती हो मेरे को। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि जो होता है सबकी नसीब की बात होती है ना? तो चलो इन्हीं के बारे में मैं तुम्हें एक ऐसा किस्सा सुनाती हूँ जिसमें किसका नसीब है तुम पहले से बोल ही नहीं पाओगे। देखो, चिनचिन, तूफान, गूगल और मिर्ची भाई बहन थे। हाँ ठीक है। और फिर हुआ ऐसे कि एक बार उनके दूर के एक परदादा ने उनके लिए विरासत में एक क्या कहते हैं उसे, जो पानी में एक बड़ा सा आइलैंड दादी। आइलैंड रखा था और आइलैंड उनके नाम कर दी। पर मुद्दा ये था कि उन 4 में से एक को ही वो आइलैंड मिल सकता है। 4 में से एक? तो किसे मिलेगा बताओ? किसे मिलेगा दादी? देखो, मिर्ची जो है वो गुस्सा करता है। गूगल जो है वो बहुत बहुत समझदार है। हाँ। फिर तूफान जो है वो मेहनती है पर देर से बातें समझता है। और फिर चिनचिन जो है उसकी जिंदगी में खूब सारी परेशानियां हैं पर वो डटकर सामना करता है। अब तुम अगर कहो कि नसीब की बात है तो किसके नसीब में आएगा ये आइलैंड? बताओ। दादी किसके नसीब में आता है वो? कितनी देर हो गई है आते आते, मुझे भूख भी लगी है। ओह कम ऑन ट्रेन, आई थिंक आई नीड सम रेस्ट। पहले तो मैं अपने हेलीकॉप्टर से अपने बंगलो पे गया, फिर मर्सिडीज लेके स्टेशन पे, फिर तुम लोगों के साथ वो ट्रेन बोर्ड की, और फिर बोट से फेरी होके इस आइलैंड पे आए। आई थिंक वी ऑल नीड सम रेस्ट गाइस। ठीक है, तुम लोग रेस्ट करो, मैं जरा अपने आइलैंड को एक्सप्लोर करके आती हूँ।
तूफान तुम यही हो ना? हाँ। तुम मैच देख लेना। कोई कहीं नहीं जा रहा है, सिंपल सी बात है। हम एक काम करने आए, वो खत्म करके हम चले जाएंगे, ठीक है? मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ। ओ कम ऑन मिर्ची, बड़े तुम नहीं, बड़ी मैं हूँ। गूगल, बड़ा मैं हूँ। मिर्ची, गूगल, मिर्ची, गूगल। Guys, I think we all need to eat something and we all need rest. Come on, let's eat something. Hello, Mr. Tufan, Mr. Mirchi, Miss Google and Mr. Trintin. हमको बहुत ही खुशी है कि आप यहाँ सही सलामत इस आइलैंड पे पहुँच गए। Many congratulations ये आइलैंड को पाने के विल में हिस्सा पाने के लिए। हम अभी खुश हैं ये जान के कि अभी भी कोई परिवार है जो इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है। सो क्लॉज के मुताबिक हम आपको कल सुबह बताएंगे कि ये आइलैंड किसको मिलेगा। है? What do you mean? अरे she means that tomorrow you'll know कि आइलैंड मुझे मिल गया है। अरे पण कल सुबह तक करेंगे क्या? मैं तो अपना चार्जर भी भूल गए हो। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। But what shall we do till we get to know who gets the island? I have an idea, guys. Why don't we plan something for the development of this island? मेरे पास बहुत पैसा है। मैं अभी अपने आर्किटेक्ट को कॉल करता हूँ और इस आइलैंड की डेवलपमेंट का कुछ प्लान मंगवाता हूँ। यस। अरे नहीं, हमें आपकी ओर से कुछ नहीं चाहिए। हमें आपसे बस ये चाहिए कि आप ये पूरी रात इस आइलैंड पे गुजारें, इस हवेली में बिताएं, बस। और जो आखिरी बचेगा वो इस आइलैंड का हकदार होगा। क्या? हवेली? अरे सिंपल सी बात को तुम इतना घुमा क्यों देते हो? अब ये क्या नया नाटक है? Be respectful मिर्ची, it's not नाटक, it's the process। जब मैं इस आइलैंड की रानी बन जाऊंगी, I won't entertain such a way of talking। But night stay on this island, guys. I have an important meeting tomorrow. I have to go to Kanyakumari by my private jet. I can't stay here. अरे वो सब ठीक है, हम रहेंगे कहाँ? मुझे कोई रहने की जगह तो नहीं दिखाई दे रही है। राइट हियर, यही हवेली है। ऑल्सो जस्ट एक छोटी सी बात, ये हवेली एक्चुअली हॉन्टेड है जी। इस हवेली में भूत है। भूत? थैंक यू एंड बाय बाय। भूत? वो कैसे? कहाँ? ऐसे कौन बात करता है? भूत? मैं नहीं रह रहा यहाँ पे। अरे रे, भूत जैसा कुछ नहीं होता। ये सब वो एग्जीक्यूटर हमारे साथ खेल खेल रहा है। Yes, I agree with मिर्ची on one topic कि भूत कुछ नहीं होता। ये एग्जीक्यूटर, लॉयर या जो भी है, वो सिर्फ हमें डरा रहा था ताकि हम बैकआउट करें और ये प्रॉपर्टी उन्हें बेचने में आसानी हो। बेसिकली मुझे सब पता है। We have to be united ताकि प्रॉपर्टी हमें ही मिले। वो सब तो ठीक है, बट हमें कोई यूनाइटेड होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक what you all need to do is you hand over this island to me, और फिर मैं इस जगह का नक्शा ही बदल दूंगा। यहाँ पे एक थीम पार्क बनाएंगे, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को बुलाऊंगा और एक बहुत बड़ा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा जिसमें कम से कम 10,000 लोग रहेंगे, और हर एक बंगलो पे प्राइवेट हेलीपैड। तुम देखना, अगले 5 साल में मैं इस जगह का नक्शा ही बदल दूंगा। और तुम लोगों को क्या चाहिए बताओ? तुम लोगों के इस मिडिल क्लास लाइफस्टाइल के लिए 5-5 करोड़ रुपए बहुत हैं। What guys? I know इसकी वैल्यूएशन 500 करोड़ रुपए है, पर तुम लोग इसको कभी भी डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाओगे। तुम्हें इस आइलैंड का कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। बट अगर मैंने इसको डेवलप किया ना, तो इस आइलैंड की वैल्यूएशन विल बी राइट हियर गाइस। आई एम टेलिंग यू, दिस विल बी द फ्यूचर। पर क्यों? व्हाट डू यू मीन बाय पर क्यों? मेरा मतलब है, तुम ये सब क्यों करना चाहते हो तूफान? Yes, तूफान, why do you want 10,000 people close to you with a theme park? मैं ये इसलिए करना चाहता हूं ताकि हमेशा मेरे आसपास बहुत से लोग रहें, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि मेरी बात को समझ सकें
मुझे समझ सकें और मेरी पावर को, मेरे माइंड को, मेरे इंटेलिजेंस को सेलिब्रेट कर सकें। दैट्स व्हाई। तुम लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? अरे क्योंकि तुम सिंपल सी बात नहीं समझ रहे हो तूफान। देखो, तुम हमेशा अलोन रहे हो। जब हम छोटे थे तो हम स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन चले जाते थे और तुम घर पे अकेले रहते थे। हाँ, मुझे याद है जब मैं घर आती थी तब तूफान एक कोने में बैठकर मैथ सॉल्व कर रहा होता था और मेरे आते ही मुझे खेलने के लिए बोलता। बट ऑफ कोर्स तब मेरे पास टाइम नहीं था। और हाँ, मैं भी जब तूफान से होमवर्क में हेल्प मांगता तो एज ए पनिशमेंट मुझे 2 घंटे तक इसकी साइंस की थ्योरी सुननी पड़ती थी। बेसिकली तूफान, तुम अलोन रहे हो और आई थिंक यू वांट टू मेक दिस आइलैंड योर हैप्पी प्लेस, इसलिए तुम 10,000 लोगों को अपने पास रखना चाहते हो। बट तूफान, यू आर नॉट अलोन। You had us, you have us, and you will always have us, even in the future. मारा क्यों मिर्ची भैया? ये क्या तरीका हुआ प्यार दिखाने का है? पर मैंने तो मारा ही नहीं। बचाओ। भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता है, वैसे अच्छा ही है तुम लोग डरो और ये प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। फिर मैं यहाँ एक बड़ा सा ऑर्गेनिक फार्म बनाऊंगी। ये सब केमिकल्स खा पी के तुम्हारा दिमाग एकदम ट्यूबलाइट हो गया है, सब मुझे ही संभालना पड़ता है। मैंने डिसाइड कर लिया है, यहाँ एक बड़ा सा ऑर्गेनिक फार्म बनाऊंगी एंड आई विल परस्यू आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एवरीबॉडी शुड नो द बेनिफिट्स ऑफ नेचर। दिस इज सो निग्लेक्टेड। मेरा डिसीजन फाइनल होगा, मैं बड़ी हूँ। ओए गूगल, बड़ा मैं हूँ। मिर्ची बड़ी मैं हूँ। गूगल, बड़ा मैं हूँ। मिर्ची गूगल, मिर्ची। बट वाई? बट वाई का क्या मतलब? दोनों में से कोई ना कोई तो बड़ा होगा ही ना। ट्विंस में भी होता है ये। अरे मेरा मतलब ये है कि गूगल दीदी के लिए ये ऑर्गेनिक फार्म इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आई थिंक मुझे पता है। गूगल दीदी को बचपन में मेडिसिन परस्यू करने का शौक था ना, लेकिन हम लोगों के चक्कर में वो कर नहीं पाई, तो अब उसे ये ऑर्गेनिक मेडिसिन और ये सब करके अपना सपना पूरा करना है, लोगों की सेवा करनी है। क्या? मिर्ची, why are you shouting? कुछ नहीं। बोला बोला मिर्ची भैया, आपने अभी भूत देखा ना? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। फिर चिल्लाए क्यों मिर्ची भैया? ठीक है, मैं डर गया था। पर भूतू जैसा कुछ नहीं होता। तुम देख लेना, वो एग्जीक्यूटिव ना हमारे साथ नाटक खेल रहा है। देख लेना, मैं उसको ऐसे पंच करूंगा, वो जिंदा नहीं बचेगा। और वो जो भूत होगा ना, उसको भी मैं ऐसे कोई नहीं जिंदा बचेगा। देख लेना, ऐसे सबको खत्म कर दूंगा मैं। Mirchi, why are you so angry all the time? Sometimes it's okay, we don't know everything, but that doesn't mean you'll be angry. अरे मैं गुस्सा हूँ ये ट्रिन और ये तूफान से। हमने क्या किया भैया? हाँ, तुम्हें याद नहीं है जब तुम छोटे थे तो तुम स्कूल जाते थे, फिर बाद में राहुल और उसकी गैंग तुम्हें परेशान करती थी। फिर बाद में कॉलेज में जाके तुमने मोंटू से पंगा लिया। फिर तब भी मैं ही बचाने आता था ना। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये राहुल जैसे लोग तुम्हारे को परेशान क्यों करते हैं। तुम इतने मासूम हो। मिर्ची भैया, वी वांट टू से आपने सच में हमेशा हमारी मदद की और हमारा ध्यान रखा है। वी वांटेड टू से थैंक यू भैया। थैंक यू। ये क्या? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। क्या होता है तुम्हारे साथ? भूल गए ना आप सब? याद है बचपन में पापा हम सबको यूएसए लेके जाने वाले थे वेकेशन पे, तभी मैं ही बीमार पड़ा, मैं ही यहाँ रह गया। आप तीनों यूएसए होके आए। और याद है कुछ साल पहले
मैंने खुद की अपनी कंपनी स्टार्ट की, सब कुछ उसके अंदर लगा दिया, बैंक से कर्जा भी लिया मैंने। मेरा इन्वेस्टमेंट भी था। हाँ तूफान, तुम्हारा तो इन्वेस्टमेंट था, याद है? उस कंपनी में कुछ समय में आग लग गई, सब कुछ जल के खाक हो गया। बैंक वाले मेरा घर भी ले गए, मेरे बीवी बच्चे भी चले गए। और गूगल दीदी, आपकी एक गलती की वजह से मेरा परिवार चला गया। डिवोर्स के दिन गूगल दीदी ने ट्रेन का टिकट बुक कराना भूल गई, पहुंच नहीं पाया, मैं हार गया केस। आज के कभी भी बच्चे को नहीं देख पाऊंगा। पता है अब क्या होता है? ऐसे रोड पे जा रहा हूँ, कोई बोलता है पापा पापा, मुझे लगता है मेरा बेटा है। मेरा बेटा नहीं होता है, नहीं होता है, अकेला हूँ मैं। गूगल, मिर्ची, गूगल, आई थिंक हमें ये प्रॉपर्टी, ये आइलैंड ट्रिन को दे देना चाहिए। क्योंकि उसकी लाइफ में हमेशा बुरा ही हुआ है और बहुत सैड भी रहता है। हाँ। तुम दोनों सही कह रहे हो, हम ये प्रॉपर्टी ट्रिन को ही दे देंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? हमने डिसाइड कर लिया है कि ये आइलैंड किसको मिलेगा। रुको, मैंने, तूफान और मिर्ची ने डिसाइड किया है कि हम ये प्रॉपर्टी ट्रिन को देंगे। यस, ओके, हमने as you wish। हमने ये रियलाइज किया है कि हम फालतू की प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो रहे थे, इस भूत से और इन सब चीज़ों से। बट जो हमारे अंदर के असली डर थे, असली प्रॉब्लम्स थी, उनको हमने बाहर निकाला है। हाँ, और अब हम ये प्रॉब्लम से दूर रहकर अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस जाना चाहते हैं। और वैसे भी भूत जैसा कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है ट्रिन, तो ये आइलैंड तुम्हारा हुआ। हाँ थैंक यू तूफान। चलो ट्रिन, हो मिर्ची भैया, अगली बार मिलेंगे। हाँ आपका एयरलाइन समझना है? मेरा, हाँ कागज पे मेरा, कागज पे मेरा। हाँ ठीक है। हाँ। आलीशान पार्टी रहे। अरे आलीशान, ओके, मेरा ही आइलैंड। आपका एयरलाइन कागज पे मेरा। ठीक है ट्रिन। हाँ गूगल दीदी, मिलते हैं। आपके लिए ऑर्गेनिक फार्म इधर रखूंगा थोड़ा सा। थोड़ा सा, ठीक है। और सुनो, आज के बाद रोना मत प्लीज। ठीक है, चलो बाय। और हाँ, अगर तुम इस आइलैंड से बोर हो जाओ तो कॉल मी, आई विल डेवलप दिस आइलैंड इनटू सिंगापुर, देखना तुम। ठीक है, बाय बाय।